सभी श्रोताओं का हमारे चैनल लवर ऑफ गॉड में स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करता कोई। देवताओं में त्रिदेव का एक अलग ही स्थान है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसमें से कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता माने गए हैं और विष्णु जी को इस सृष्टि का संरक्षक और भोलेनाथ को इस सृष्टि का सहारण माना गया है। इसमें से विष्णु जी और भोलेनाथ के मंदिर और मूर्तियों तो बहुत आपको हर जगह दिखाई दे जाती हैं और उनकी पूजा भी खूब होती है, लेकिन जिसने संसार को बनाया है उनकी पूजा कहीं नहीं होती। आपको कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार जब देवता या असुर तपस्या करते थे तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मा जी की ही करते थे, लेकिन आज इस संसार में कहीं भी इनकी पूजा कोई नहीं करता, न ही इनके नाम पर व्रत या त्यौहार होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? जिसने सृष्टि को बनाया उसी को कोई नहीं पूजता। हमारे वेदों और पुराणों में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे कि यह पता चलता है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों वर्जित है। एक बार की बात है, पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उनकी पत्नी का होना भी अनिवार्य था। दुर्भाग्यवश से सावित्री देवी यानी उनकी पत्नी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। यज्ञ करने का मुहूर्त निकला जा रहा था। ऐसे में ब्रह्मा ने यज्ञ करने के लिए वहीं पर एक ग्वाले की बेटी से शादी कर ली और यज्ञ करने बैठ गए। इस स्त्री का नाम गायत्री देवी था, जो कि वेद ज्ञान में भरपूर थी और वहीं की रहने वाली थी। जब ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री देवी यज्ञ में पहुंची, उन्होंने देखा कि उनके स्थान पर कोई और स्त्री बैठी, जिसे देखकर वो आग बबूला हो गई। उन्होंने तत्काल ही ब्रह्मा जी को श्राप दिया और कहा, जिस प्रकार से आप मेरी अवहेलना करके इस यज्ञ को पूरा करने के लिए बैठ गए, उसी प्रकार से पूरा जगत आपकी अवहेलना करेगा और पूजा नहीं करेगा। सावित्री देवी को गुस्से में देखकर ब्रह्मा जी और सभी देवता डर गए और उनसे विनती करने लगे कि आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। थोड़ी देर बाद जब सावित्री देवी का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने जो श्राप दिया है वो वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी और जो कोई भी आपकी पुष्कर के अलावा कहीं पर भी पूजा करेगा उसका विनाश हो जाएगा। सावित्री देवी के श्राप की वजह से कहीं पर भी कोई भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता, न ही उनका मंदिर बनाता है। इस कहानी के अलावा एक और वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। इसके अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को पूरे ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए भेजा, लेकिन ब्रह्मा जी किसी कार्यवश इस कार्य को नहीं कर पाए, जिसकी वजह से शिव जी से आकर झूठ मूठे ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बता दिया। शिव जी को उनके द्वारा कहे गए असत्य वचन की वजह से उनकी कहीं पर भी पूजा नहीं होती। हमें ऐसी कहानी का वर्णन काफ़ी कम जगह पर देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से विवाह कर लिया था, इन्हीं वजह से ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता।